अगर आप भी एक होम लोन लेने वाले हैं या फिर अगर आप एक होम लोन ले चुके हैं तो आप ये वीडियो जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक तरीका बताने वाले हैं जिससे आप अपने होम लोन की ब्याज का लगभग 66 लाख यानी 67 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। मान लो कि अगर आप एक सिर्फ 3900 रुपीज की छोटी सी सेविंग करते हो तो आपके होम लोन की ब्याज को 66 लाख रुपीज से कम कर सकता है। आइए जान लेते हैं पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशन से। चलिए मान लिया हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं जिसमें आपने 50 लाख रुपीस का लोन लिया है, होम लोन। अब वो होम लोन तो कोई छोटे समय के लिए लेता नहीं, तो मान लो आपने इसे 25 साल के लिए लिया है और इसके ऊपर आपको एवरेज 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपका सिर्फ 50 लाख का लोन नहीं, आपका 50 लाख प्लस समवेयर अराउंड 65 to 66 लाख रुपीस का इसमें ब्याज भी जुड़ेगा, विच क्लियरली मीन्स कि आप जब टोटल अमाउंट रीपे वाला कैलकुलेट करेंगे तो वो बढ़ के पहुंच जाएगा आपका समवेयर अराउंड 1 करोड़ 15 to 1 करोड़ 17 लाख रुपीस। अब एक तरीका है कि आप इस एक्स्ट्रा 66 लाख रुपीस को जीरो यानी नील कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, विच मीन्स जितना लोन लिया उतना ही एक तरह से पे करना है। इसके लिए आपको करनी होगी एक छोटी सी सेविंग जो आप अपने EMI अमाउंट का लगभग 10% तक का अमाउंट SIP में पर मंथ कर सकते हैं। या फिर अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो आप मान लो कि आप 3900 रुपीस की एक छोटी SIP करें तो 3900 रुपीस की आप पर मंथ की SIP करें, ड्यूरेशन सेम रखें 25 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरेज मान के चलो 3900 रुपीस पर मंथ की आप एक छोटी SIP करें। म्यूचुअल फंड आप कोई सा भी अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ड्यूरेशन आप सेम ही रखिएगा जितनी आपकी लोन की ड्यूरेशन है, यानी कि 25 साल। एवरेज अब इसके ऊपर रिटर्न तो खैर ऊपर नीचे मिलता है, लेकिन एवरेज हम बेसिक लेके चलते हैं। मान लो आपको मरे से मरा 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल ही गया। आपने टोटल अमाउंट कितना दिया? समवेयर अराउंड 11,70,000 to 11,80,000 रुपीस। लेकिन जब आपको 25 साल बाद पैसा वापस रिटर्न मिलेगा 12% के एवरेज के हिसाब से, तो वो आपको मिलेगा 65 से 67 लाख रुपए के करीब। ये वही अमाउंट है एक्स्ट्रा जो आप दूसरी तरफ अपने होम लोन के ब्याज में दे रहे थे 65 से 67 लाख रुपए का। तो हुआ ना आपका इंटरेस्ट वाला अमाउंट बराबर। अब एक और सिनेरियो लेके चलते हैं कि मान लो अब आप SIP नहीं करते और आप डिसाइड करते हो ये 3900 रुपीस मैं अपनी EMI में ही बढ़ा देता हूँ या बढ़ा देती हूँ, तो क्या होगा? तो आपका 25 साल का लोन रिड्यूस होकर सिर्फ 19 साल 4 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट आपने कितना सेव करा? समवेयर अराउंड 17.63 लाख रुपीस। तो दूसरे केस में आपका फायदा हुआ सिर्फ और सिर्फ 19 लाख रुपए का, लेकिन पहले वाले केस में आपका फायदा हुआ 67 लाख रुपए का। तो फैसला आपको करना है कि आप 3900 रुपीस या जितनी भी आपकी कैलकुलेशन आती है 3000, 3500, 4000, उस पैसे को आप महीने की SIP के अंदर करेंगे अपने होम लोन के ब्याज को बराबर करने के लिए, या फिर उस अमाउंट को बढ़ाकर अपनी EMI के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे जिससे आपका लोन जल्दी खत्म हो जाए। ये एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो बड़े बड़े लोग करते हैं अपने होम लोन के इंटरेस्ट से बचने के लिए। चाहे तो आप भी अपने होम लोन के अमाउंट इंटरेस्ट के हिसाब से एक बार कैलकुलेट करके देख लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। ये सिर्फ हमने आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया था, बाकी कैलकुलेशंस और सारी फिगर्स हाइपोथेटिकल हैं। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और होम लोन और लोन्स की इंफॉर्मेशन एंड न्यूज के लिए बने रहें पैसा लाइफ पर।